हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि पीए आकर देख लेता है कि लिंजो किसी लड़की के साथ रहता है और उसके साथ एक चाइल्ड भी रहता है। ये देखकर पीओ को गलतफहमी हो जाती है कि हो सकता है इस लड़की से इसका कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो आकर उसे चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक तो तुम मेरे मैम से थाइयन से भी प्यार करते हो और प्लस तुम यहाँ पर किसी लड़की को फंसा रहे हो। ये अगर मैंने देख लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर थाइयन देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अपसेट होए। इधर दिखाया जाता है हमारी थाइयन वेट करती रहती है लिंजो का और वहीं पर बेड पर सो जाती है। तभी लिंजो आता है, उसके हाथ से जूस उसे साइड में रख कर उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाता है सुलाने के लिए। और वहाँ से जब जाने लगता है तो दिखाया जाता है कि हमारी थाइयन भी जागती रहती है। मॉर्निंग होती है, थाइयन उठती है, वो ढूंढती है लिंजो कहाँ है, बट उसे घर में लिंजो नहीं मिलता है। तो डोरबेल बजती है तो वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। सामने पीए रहता है, वो बोलता है तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो, तुम्हें मालूम है ना तुम्हें तुम्हारे मॉम के पास जाना है। तो हमारी थाइयन बोलती है ठीक है, तुम कार में वेट करो, मैं 2 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। तो हमारा पीए बोलते ठीक है, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ। इधर दिखाया जाता है कि हमारी थाइयन और पीए दोनों बात करते रहते हैं। थाइयन बोलती है कि तुम्हें मालूम है मेरे डैड ने लिंजो से एक कार मांगी है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है और मुझे नहीं लगता कि वो लिंजो ला कर दे पाएगा, क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो मेरे घर में रहता है, तो वो कहाँ से दे पाएगा। तभी थाइयन के डैड आ जाते हैं, उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि मेरा सन इन लॉ कहाँ पर है। थाइयन बोलती है कि वो कहीं पर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसी वक्त एक एक्सपेंसिव कार आती है, उसमें से हमारा लिंजो बाहर निकलता है। ये देखकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि लिंजो के पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई। लिंजो बोलता है मैंने इसे परचेज़ किया है। तभी थाइयन के डैड बोलते हैं कि ये कार तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगी है। तभी लिंजो की निकाल कर अपने फादर इन लॉ को देता है और बोलता है ये कार मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, एज अ गिफ्ट समझ के आप रख लीजिए। उसके डैड तो शॉक्ड में हो जाते हैं कि ये गिफ्ट मेरे लिए है, वो भी इतनी महंगी कार। थाइयन के पेरेंट्स थोड़े से ग्रेडी रहते हैं, तो वो उसकी मॉम बोलती है ठीक है, तुम्हारा सन इन लॉ दे रहा है तुम एक्सेप्ट कर लो। तो उसके डैड बोलते ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। थाइयन लिंजो को कमरे में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने इतनी महंगी कार कहाँ से परचेस की है, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए, इसका मतलब तुमने ये कार उधारी पे ली है, इसकी पेमेंट भी मुझे करनी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी लिंजो बोलता है कि तुम्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये कैश लिया है। थाइयन बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ जो तुमने कैश में इतनी महंगी कार ली। लिंजो से टीज करते हुए बोलता है कि मैंने बैंक को लूटा है, समझ रही हो। तो हमारी थाइयन बोलती है कि तुमने बैंक को लूटा है, तो उसका गला पकड़ लेती है और जैसी गला पकड़ती है वैसे ही उसके डैड आ जाते हैं। उसके डैड देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम लोग बिजी हो शायद, तो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से आना। यहाँ पे हमारा लिंजो बता देता है कि मैंने कोई बैंक वगैरह रॉबरी नहीं की है, मेरे पास पैसे थे जो मैं खरीद लाया। तभी उसे कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। तो थाइयन भी उसके साथ जाती है। लिंजो को इसलिए बुलाया जाता है वहाँ पर क्योंकि उसने ग्रैंड माँ की हेल्प की थी, वो थीप से, वो ग्रैंड माँ किसी और की नहीं, ली की ग्रैंड माँ रहती है। तो उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने मेरी ग्रैंड माँ की हेल्प की, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। यहाँ पर हमारी थाइयन उसका वेट करती रहती है कि इतना टाइम कैसे लग गया। तभी उसके पास ये कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। ये बोलती है इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। ये बोलता है कि थोड़े टाइम के लिए क्या हम लोग एक साथ खाना नहीं खा सकते। ये बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो मैं बाद में तुमसे कॉल करती हूँ। ग्रैंड माँ बात करती रहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हारी तो शादी हो जानी चाहिए। ये बात सुनते ही हमारी थाइयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर सीधा लिंजो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये करेगा तो मुझसे करेगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है। लिंजो बोलता है चलो अब नौटंकी करना बंद करो, ग्रैंड माँ चली गई है। इधर नकाबपोश को दिखाया जाता है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन देता रहता है कि इस वक्त लिंजो पुलिस स्टेशन गया है। वो भी क्यों गया है, क्योंकि उसने एक ग्रैंड माँ की हेल्प की है, बस इसी वजह से। तो वो बोलता है कि लिंजो अब दूसरों की हेल्प भी करने लगा, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंजो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता रहता है, वो ट्रेनिंग देता ही रहता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है होंग आ जाता है। होंग आता है और उससे बोलता है कि मैं भी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए तुमसे ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ, थोड़ा बिजनेस से रेस्ट ले रहा हूँ, अच्छा किया ना मैंने यहाँ पर आकर। तो हमारे लिंजो बोलता है हाँ तुमने ठीक किया आकर, थोड़ा बॉडी भी फ्रेश हो जाएगा ये सब करने की से। उसके बाद दिखाया जाता है लिंजो घर आता है और वो बोलता है थाइयन को कि आज तुम खाना मत बनाना, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाने वाला हूँ। थाइयन बोलती है कितनी अच्छी बात है, तुम मेरे लिए स्पेशल डिनर बनाने वाले हो। उसके बाद वो डिनर बना के लेकर आता है। थाइयन को पुरानी बात याद आती है कि जब उसने उसका खाना पहली बार खाया था तो उसे कैसा हुआ था। वो ना चाहते
हुए भी उसको खाना खाना पड़ता है, वो मना नहीं करती है और खाना खा लेती है। ली को बताता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है डोरमेट बॉडी के बारे में। तुम जानते हो मैंने साइंस लैब में टेस्ट किया, जिसकी वजह से मुझे मालूम पड़ा कि उसकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से वो वहाँ से खुद गया है, कोई उसकी बॉडी को चुराया नहीं है। ली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो मेडिसिन लेता है और सर्च करता है कि इसके बाद वो हमारी थायों के पास कॉल करता है उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन थायों के स्टमक में पेन होते रहता है तो वो इनकार कर देती है। बोलती इस वक्त मैं तुमसे कोई भी बात नहीं कर सकती हूँ और ख़ासकर मैं कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, इस वक्त मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो जाती रहती है, तभी वो गिर जाती है, उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तभी वहाँ पर लिंजो आ जाता है। वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो वो बताती है कि एक्चुअली मेरे पेट में लग रहा है फूड पॉइज़न हो गया है, क्योंकि मैं खाना नहीं खाना चाहती थी। प्लीज़ हॉस्पिटल मुझे लेकर चलो, बहुत पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हमारा लिंजो उसको किस के थ्रू उसके स्टमक के पेन को ठीक करता है। तो थायन बोलती है फिर तुमने वही गंदा काम किया ना, मैंने मना किया था मुझे किस वगैरह मत करना, लेकिन वो ऑब्ज़र्व करती है कि उसके पेट में जो दर्द हो रहा था वो ठीक हो गया है। उसके बाद वो उसे शूटिंग के लिए लेकर जाती है। बोलती है तुम मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स निकालना, मुझे इंटरनेट पे डालना है। तो लिंजो उसकी फ़ोटोग्राफ्स निकालता है। वो बहुत यूनिक पोजेस देती रहती है। उसके बाद लिंजो के कहने पे वो नॉर्मल पोजेस देने लगती है। उसके बाद लिंजो उसकी फ़ोटोज़ लेता रहता है। वो स्टॉप बोलती है, फिर भी लिंजो उसकी फ़ोटोज़ लेता रहता है। बोलता है तुम्हें बहुत फ़ोटोज़ खिंचवानी है ना, तो लो। उसके बाद लिंजो थायन को लेके एक जगह जाता है जहाँ पर उसका घर था। वो बताता है कि 100 ईयर्स अगो मेरी फैमिली यहीं पर रहती थी। उसके बाद वो एक जगह जाता है और खोदता है तो वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। वो बताता है कि ये बॉक्स मैंने बहुत पहले ही रखा था। तो वो खोल के देखता है तो उसमें एक प्यारा सा बैंगल रहता है जो कि बहुत महंगा रहता है। थायन देखकर शॉक्ड हो जाती है कि इतना महंगा तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बोलता है कि पुराने ज़माने में लोगों के पास रहता था। ये आता है प्रोफेसर से मिलने के लिए, क्योंकि वो कई दिनों से लैब में नहीं आए हुए थे। इधर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के घर में कोई रहता है जो उनका कंप्यूटर चेक करता है। ई को प्रोफेसर कहीं पर भी नहीं मिलते तो वहाँ पर एक गार्ड आता है। ई गार्ड से पूछता है कि प्रोफेसर कहाँ गए, तो गार्ड उन्हें बताता है कि कई दिनों से वो अपने घर नहीं आए, आई डोंट नो वो कहाँ पर हैं, बट इस वक्त वो कई दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। इधर दिखाया जाता है ली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो उससे मिलने के लिए हमारी थायन आती है। वो उसकी जासूसी करने के लिए आती है तो वो उसे खाना देती है। बोलती मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। थायन के टारगेट था यहाँ पर ली को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए, ताकि लिंजू और उसका पीए जो काम कर रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व ना होने पाए। तो वो हमारा लिंजू आता है और उसके कंप्यूटर पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता रहता है। इधर थायन उसे सर्व करती रहती है, तभी पीछे से आकर ली उसे हग कर देता है। बोलता है तुम्हें मेरी कितनी केयरिंग है, प्लीज़ मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसके बाद ली थायन से बोलता है कई दिनों हो गए हैं हम दोनों ने साथ में ड्रिंक नहीं किया है, तो क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी। तो थायन बोल देती है कि हाँ ठीक है मैं ड्रिंक करना चाहूँगी। इधर लिंजो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से निकालता रहता है और उसका कोड उसका पीए बताते रहता है। इधर ली और थायन दोनों ड्रिंक करते रहते हैं। तभी थायन बोलती है कि एक मिनट मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा सा वॉशरूम जाना चाहती हूँ। वो वॉशरूम में जाती है। लिंजो थायन का डेट ऑफ बर्थ पूछता है क्योंकि पासवर्ड में थायन का डेट ऑफ बर्थ रहता है। वो बोलती है तो मेरा डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछ रहा है। लिंजो बोलता है बस मैं पूछ रहा हूँ, जितना उतना बता दो। उसके बाद ली को डाउट हो जाता है, वो अपने कमरे में जाता है चेक करने के लिए। तभी थायन चिल्ला देती है ज़ोर से, जिसकी वजह से उसका पीए अलर्ट हो जाता है। उसके बाद ली थायन की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन वॉशरूम में आता है और पूछता है कि क्या हुआ उसे। तो थायन बोलती है कि बस कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे दर्द हो रहा था और मैंने यहाँ पर स्पाइडर देख लिया बस इसकी वजह से। तभी उसका पीए आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी शूटिंग होने वाली है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। थायन उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। ली को थोड़ा डाउट होता है तो वो अपने लैब रूम में जाता है। वहाँ की सारी चीज़ें प्रॉपर रहती है तो उसे कुछ शक नहीं होने पाता है। इधर तीनों लोग मिलके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो फाइनली जो इन्फॉर्मेशन निकालना था हमने निकाल लिया। तभी लिंजो थायन से बोलता है कि उसने तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ही क्यों रखा, कोई और पासवर्ड नहीं रखा। तो हमारी थायन बताती कि हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं, बस इसी वजह से। उसके बाद इधर दिखाया जाता है थायन और लिंजो दोनों कहीं किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पर तो मर्डर हो चुका था। वो जिस अंकल से मिलने के लिए जाते हैं वहाँ पर उनका ऑलरेडी किसी ने खून कर दिया था। ये देखा थायन बहुत ज़्यादा डर जाती है तो लिंजो उसे हक कर लेता है। इधर दिखाया जाता है कि ली को भी
न्यूज़ के थ्रू पता चल जाता है कि किसी का मर्डर हुआ है, तो वो फ़ौरन वहाँ पर दौड़ते हुए जाता है कि आखिर ये मर्डर किसने किया है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है। वो अपना कार्ड शो करता है और अंदर जाता है और जाने के बाद देखता है मर्डर की हुई जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई रहती है। वो बोलता है कि किसी ने बहुत अच्छे से मर्डर किया, कि कोई सबूत भी नहीं रखा है। इधर थायन को दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है कि आखिर वो अंकल से मैंने कुछ ही टाइम के लिए मुलाकात की थी और उनका किसी ने मर्डर कर दिया। वो डरती रहती है, बोलती है कहीं इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आ जाए। तो लिंगजो उसे मना करता है, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रात में थायन सोती रहती है, लेकिन नींद में भी बड़बड़ाती रहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो लिंगजो वहाँ पर आता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा वो भी डर जाता है कि कितनी ज़्यादा डर गई है। फिर वो उसे पकड़ कर वहीं पर सो जाता है, बोलते तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इधर दिखाया जाता है वो नकाबपोश प्रोफेसर को डराता धमकाता रहता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी बच्ची और तुम्हारी वाइफ मैं दोनों को मार दूंगा, जिसकी वजह से प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है तुम मेरी फैमिली को कुछ भी मत करना, जैसा तुम कहोगे मैं तुम्हारा काम वैसा कर दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी उस डोरमेंट की बॉडी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसकी वीकनेस क्या है ये भी बताऊंगा। थायन को मालूम पड़ता है कि कल रात वो अपने मॉन्स्टर के साथ सोई हुई रहती है, तो बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। ये देखकर उसका पीए बहुत कंफ्यूज रहता है।